हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी और करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि, महत्व और कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपाय और कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत कार्तिक संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। इसे करवा चतुर्थी और करवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पिंग नामक गणेश जी की पूजा की जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियां इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, गणेश जी को करवा अर्पित करती हैं। यह व्रत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। इस व्रत से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी व्रत करे। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक के देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश जी अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेरों व्रत और उपवास किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश जी के लिए किया जाने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत काफी प्रचलित है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। इस दिन व्यक्ति अपनी दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति जी की आराधना करता है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने तक के समय तक उपवास रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और शांति बनी रहती है। मान्यता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन्न होता है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं। सभी व्रत के लिए एक अलग अलग व्रत कथा है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय के समय के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी 13 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 12 अक्टूबर की रात्रि यानी 13 अक्टूबर की सुबह 1:59 पर और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि का समापन होगा 14 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:08 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 13 अक्टूबर 2022 को रात्रि 8:09 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी की पूजन विधि के बारे में। इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल विधि से करें। इसके बाद हाथ में जल तथा दूर्वा लेकर मनी मन श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। संध्या होने पर दोबारा स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य अर्पण करें। इसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाएं। घी और उड़द मिलाकर हवन करें। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर
खुद मौन होकर भोजन करें। स्त्रियां चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात अपने पति की आरती और पूजा करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। संतान की लंबी आयु और उसकी सलामती के लिए भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाएं। गणपति जी को तिल के लड्डू, दूर्वा और पीले फूल चढ़ाने से श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस दौरान गणेश जी का ध्यान करें। जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। घर में सकारात्मकता लाने के लिए पूजा स्थान पर एक सुपारी और एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर रखें। साथ ही में दक्षिणा भी रखें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें कार्तिक मास संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। पार्वती जी कहती हैं कि हे भाग्यशाली लंबोदर, भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस भांति करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन पिंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पूर्वोक्त विधि से करना उचित है। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महात्मा कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वत्रासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया। उसने देवताओं को उनकी लोकों से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग दसों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर विष्णु जी ने कहा कि समुद्र द्वीप में बसने के कारण वे निरापद होकर बलशाली हो गए हैं। पितामह ब्रह्मा जी से किसी देवों के द्वारा न मरने का उन्होंने वर प्राप्त कर लिया है। अतः आप लोग अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करें। वह मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त्य मुनि की सहायता से पूरा होगा। ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए और स्तुति के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का मनोरथ अवश्य ही पूरा होगा। मुनि की बात से सब देवता अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पी सकूंगा। तब गणेश जी का स्मरण करके संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद गणेश जी उन पर प्रसन्न हो गए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य जी ने समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पा पाएंगे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार युधिष्ठिर ने गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य को प्राप्त कर लिया। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। भगवान श्री कृष्ण जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।